single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सप्रेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन कई तरह के होते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जब फेस द्वारा आप किसी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप इमोजी देखे होंगे अपने फ़ोन में, इमोटिकॉन जिसको बोलते हैं। तो मान लिया एंग्री है तो एंग्री का रहता है, सैड है तो सैड का इमोजी अलग रहता है, हैप्पी है तो हैप्पी रहता है अलग सा इमोजी, इस तरह से ना। तो ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हैं हैप्पी, वरीड, सैड, ऐसे करके। इसी तरह से जेस्चर होते हैं। जेस्चर मतलब जब कभी आप हैंड मूवमेंट करके अपने बातों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वो जेस्चर कराते हैं। जैसे मान लिया आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है बिना बोले, तो आप ऐसे करके बुलाते हैं। बाय बोलना है तो आप ऐसे करते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ आप जेस्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। तो बढ़ते हैं आज के इस क्लास की तरफ। और आज के क्लास में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक्शन को, किसी एक्शन को आप एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट पहले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्शन प्लस प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन और एक्शन ऐड हो जाते हैं, एक्शन में प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे गेट मतलब होता है पाना, अप मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे गेटअप का यूज करके हम लोग एक वर्ड बना दिए उठने का, सुबह उठने का, ठीक है। तो गेट का तो अलग मीनिंग है, आपका भी अलग मीनिंग है, लेकिन कैसे हम लोग एक्शन में प्रीपोजिशन को ऐड करके एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिए। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे आज के क्लास में। पहले आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ऑन, जो शब्द है ऑन, इसका मतलब होता है ऊपर। तो कैसे आप चार वे में या फिर डिफरेंट वेज में क्या यूज है ऊपर कहने का। कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लिया टेबल के ऊपर सेब है, ये चीज़ हो गया। कभी कभी होता है पंखा ऊपर है, ठीक है, या फिर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। तो सब जगह पे यहाँ पर ऊपर वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसका क्या ऑन ही लगेगा हर जगह? नहीं, हर जगह इसका डिफरेंट मीनिंग है। क्या क्या मीनिंग है, क्या यूज होगा उसके जगह पर, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला है ऑन, व्हेन समथिंग टचेस सरफेस। जब कोई चीज़ सरफेस को टच कर रही होती है, उसके ऊपर होती है और सरफेस को टच कर रही होती है, तो हम लोग यूज करेंगे ऑन का। आगे इसका एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा कि सभी का क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन मतलब व्हेन समथिंग इज हैंगिंग, जब कोई चीज़ लटक रहा हो। जैसे फैन होता है, फैन ऊपर होता है लेकिन लटक रहा होता है, तो इस तरह से आप वहाँ पे अपॉन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर, व्हेन समथिंग इज ओवर, जब कोई चीज़ ऊपर होती है। फैन मान लिया थोड़े से ऊंचाई पर है, लेकिन कोई चीज़ जब थोड़ी और ऊंचाई पर होती है, थोड़ी ऊंचाई पर होती है, तो आप यूज करेंगे ओवर का। नेक्स्ट है अबव, व्हेन समथिंग इज वेरी फार फ्रॉम अस, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर होता है हम लोग के, तो हम लोग यूज करते हैं अबव का। तो जानते हैं कि कैसे एग्जाम्पल से कि कैसे कैसे यूज है इन सभी का। फर्स्ट इज ऑन। ऑन में जैसे आपको बताया गया कि व्हेन समथिंग टचेस सरफेस, जब कोई चीज़ सरफेस को टच कर रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे प्लेट इज ऑन द टेबल, प्लेट टेबल पर है और सरफेस को टच कर रहा होता है, तो वहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग ऑन का, प्लेट इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है फैन इज हैंगिंग अपॉन अस, पंखा हमारे ऊपर लटक रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के सर पे पंखा रहता है, सर पे तो नहीं रहता, टच तो नहीं कर रहा होता है, लेकिन लटक रहा होता है, तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग अपॉन का। इसी तरह है नेक्स्ट ब्रिज इज ओवर अस। ब्रिज मतलब पुल होता है, तो पुल आपके जब ऊपर होता है तो सरफेस पे तो होता नहीं है, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होता नहीं है, लटक तो रहा नहीं होता है, वो ऊंचाई पर होता है काफी, तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग ब्रिज इज ओवर अस, ठीक है। मतलब पुल हमारे ऊपर है लेकिन काफी ऊंचाई पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द काइट वॉज फ्लाइंग अबव, मतलब पतंग ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था, ठीक है। तो पतंग जब उड़ता है तो बहुत ज्यादा जब ऊंचाई पर रहता है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं अबव का। अबव मतलब ओवर से भी ऊपर। जब ब्रिज मान लिया एक लिमिट पे होता है, लेकिन वो काफी जब ज्यादा दूर पे होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे अबव का।
तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। जब आपको ऊपर बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है ऑन, सेकंड इज अपॉन, थर्ड इज ओवर एंड फोर्थ इज अबव। तो ये 4 अलग अलग प्रीपोजिशन है ऊपर बोलने के लिए, इनका सभी का आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज जो आज का हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक्सप्रेशन मतलब एक्शन में जब प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है। तो आगे अभी आपको बताया गया कुछ प्रीपोजिशन के बारे में, ऑन जो कि हमारा प्रीपोजिशन था ये सब, लेकिन आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक्शन में प्रीपोजिशन को ऐड करके एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया कि कैसे आप एक्शन में प्रीपोजिशन ऐड करके आप एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। पुट मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग, ऑन मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग, कैसे सभी को ऐड करके एक एक्सप्रेशन बना दिए। पुट ऑन मतलब पहनना बना दिए, ठीक है। पुट का डिफरेंट मीनिंग है, ऑन का डिफरेंट है, लेकिन इसको हम पहनना एक शब्द बना दिए। पुट ऑन मतलब वियर मतलब पहनना। इसी तरह है गेट और अप। गेट मतलब होना है पाना और अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन गेट अप मतलब उठना, यहाँ पर अलग मीनिंग यहाँ पे बना दिया हम लोग। तो कैसे बनाए? एक्शन में प्रीपोजिशन को ऐड करके। इसी तरह हम जानेंगे कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में कि कैसे आप एक्शन में प्रीपोजिशन ऐड करके डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे गेट के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि गेट मतलब होता है पाना, ठीक है। लेकिन अभी हम जानेंगे कि कैसे गेट में प्रीपोजिशन को ऐड करके, ये जो एक्शन है इसमें प्रीपोजिशन को ऐड करके हम एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। जैसे मान लिया गेट में हम ऑन जोड़ते हैं तो गेट ऑन का क्या अर्थ होता है? गेट मतलब तो पाना होता है, लेकिन गेट ऑन का क्या अर्थ हो गया? बोर्ड। बोर्ड मतलब चढ़ना। मान लिया कहीं पे आप चढ़ रहे हो तो आप गेट ऑन बोल सकते हो। जैसे आई एम गेटिंग ऑन द बस, मैं बस पर चढ़ रहा हूँ, तो बस पर चढ़ना वहां पर आप गेट ऑन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट अप। जब गेट में आप अप यूज कर दिए तो मतलब होता है एराइज मतलब उठना। गेट मतलब तो पाना हो गया, अप मतलब डिफरेंट मीनिंग हो गया, लेकिन इन दोनों को ऐड करके आप बता सकते हैं कि कैसे उठने को, सुबह उठने को हम लोग यूज कर सकते हैं गेट अप, ठीक है। सुबह उठना, उसके जगह पे आप गेट अप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट डाउन। जिसी तरह गेट ऑन मतलब होता है चढ़ना, उसी तरह गेट डाउन मतलब होता है उतरना। एलाइड जिसको कहते हैं हम लोग, तो उतरना। तो मान लिया आप बस से उतर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं गेट डाउन, आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। नेक्स्ट इज गेट ओवर। गेट का डिफरेंट मीनिंग, ओवर का डिफरेंट मीनिंग, लेकिन गेट ओवर मतलब होता है कंप्लीट। जैसे मान लिया होमवर्क, कोई असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो आप यूज कर सकते हैं आई एम गेटिंग ओवर, या फिर आई गॉट ओवर माई होमवर्क मतलब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका। आई गॉट ओवर माई होमवर्क, तो इस तरह से गेट को गॉट बना के आप यूज कर सकते हैं गेट ओवर का। नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक मतलब वापस आना, रिटर्न होता है। तो गेट का तो डिफरेंट मीनिंग है, बैक का डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन गेट बैक मतलब वापस आना। तो ऐसे एक्शन में आप प्रीपोजिशन को ऐड करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पुट। अब हम जानेंगे कि कैसे हम लोग इस एक्शन का यूज करके और प्रीपोजिशन ऐड करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लिया पुट में आप ऑन ऐड कर दिए तो पुट ऑन मतलब हो गया पहनना। पुट का डिफरेंट मीनिंग, ऑन का डिफरेंट मीनिंग, लेकिन पुट ऑन मतलब पहनना हो गया। इसी तरह पुट में जब आप इन ऐड करते हैं तो हो जाएगा पोर मतलब उड़ेलना। जब मान लिया जैसे चाय बन रहा है, आप उसमें चाय पत्ती डालते हैं तो आप बोल सकते हैं पुट इन, ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। पुट आउट मतलब होता है ब्लो आउट मतलब बुझाना। आई पुट आउट द कैंडल्स मतलब मैंने कैंडल्स को बुझा दिया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पुट आउट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज पुट ऑफ मतलब डिफर या टालना या फिर प्रोकास्टिनेशन। मान लिया कोई वर्क किसी को दिया गया, वो उसको टाल रहा है, प्रोकास्टिनेट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज पुटिंग ऑफ द वर्क मतलब वह काम को टाल रहा है। तो ये हो गया पुट का, कि कैसे आप पुट का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ कि कैसे आप एक्शन में प्रीपोजिशन को ऐड करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब होता है कि खराब हो जाना। जब कोई चीज, कोई व्हीकल मान लिया खराब हो गया तो अब आप यूज कर सकते हैं ब्रेक डाउन का। एग्जाम्पल द बस ब्रोक डाउन मतलब बस खराब हो गया। इसी तरह है कैच अप। कैच अप मतलब होता है मीट मतलब मिलना। जब आप मान लिया किसी से मिल रहे हैं तो बोल सकते हैं आप आई कॉट अप हर या फिर आई कॉट अप हिम टुडे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं मीट की जगह पे, मिलने की जगह पे आप बोल सकते हैं कैच अप। इसी तरह है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब वेट कर रहा। मान लिया आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, तो आप बोल सकते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब वेट करना हो गया यहाँ पर। इसी तरह होता है चिप इन। चिप इन मतलब होता है हेल्प करना फाइनेंशियली। मतलब जब किसी की आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होते हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं चिप इन। जैसे ही चिप्ड इन मी, ठीक है, मतलब उसने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया, तो हेल्प की जगह पे आप बोल सकते हैं चिप इन। तो अलग अलग एक्शंस हैं, इन प्रीपोजिशन ऐड करके आप एक्सप्रेशन
क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका फॉर्मूला। जैसा कि आज का हमारा फॉर्मूला था, एक्शन प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब जब एक्शन में प्रीपोजिशन ऐड किए जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन बन जाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि यूज ऑल द एक्सप्रेशंस वर्ड्स इन सेंटेंसेस, जो भी एक्सप्रेशन के सभी वर्ड्स हैं उनको आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे जिसमें सभी जो एक्सप्रेशंस बताए गए हैं उनको आप यूज करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास से कि क्या क्या आज आपको बताया गया। तो आज का हमारा क्लास था एक्सप्रेशन के बारे में, और एक्सप्रेशन में आपको बताया गया कि डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये था आज का आपका क्लास। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन नेक्स्ट 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 एंड दिस इज द लास्ट वन। तो आज का क्लास था एक्सप्रेशन के बारे में, कैसे आप एक्शन को प्रीपोजिशन में ऐड करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। सभी एक्सप्रेशन जितने हैं इन सभी को आप सेंटेंसेस में क्रिएट करिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day